सबसे पहले बात, नक्सल समस्या को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह एक बैठक लेने वाले हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि बैठक में गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग राज्यों में नक्सल समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही इसमें नक्सल समस्या पर लगाम लगाने की रणनीति पर भी चर्चा की जा सकती है। बैठक में नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने पर भी चर्चा होगी। तो आज एक अहम बैठक है क्योंकि आप देखिए उन इलाकों में नक्सल समस्या बहुत है और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से भी लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा, जहां पर नक्सलियों का वर्चस्व काफी ज्यादा देखा जाता है, वहां पर किस तरीके से नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए, नक्सली किस तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं, वो लगातार हमने देखा है। लेकिन उसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बैठक में शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक लेंगे और हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रमोद, बहुत अहम बैठक है क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर नक्सल समस्या बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर मंथन किया जा सकता है। देखिए, वाकई में बड़ी समस्या है और मध्य प्रदेश के ऐसे 3 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। बालाघाट, मंडला, डिंडौरी के ऐसे कई जिले हैं मृदुल, जहां पर नक्सली मूवमेंट पिछले दिनों देखा गया है। और नक्सलियों के खात्मे के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने क्या क्या ऑपरेशन चलाए और उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए और तमाम जो वहाँ के निवासी हैं उनकी आर्थिक गतिविधि और तेज़ी से रफ्तार पकड़ाने के लिए सरकार ने क्या बेहतर कदम उठाए, वो उन कदमों की आज देखिए जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में दिल्ली रवाना होंगे। ठीक 10 बजे यह बैठक शुरू होगी मृदुल, और 2 बजे तक ये लंबी बैठक चलेगी। देश के 10 ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत, जहाँ पर नक्सली मूवमेंट है। देखिए, इन 10 राज्यों के लगभग 90 जिले नक्सल प्रभावित हैं और 45 से ज़्यादा जिलों में खूनी हिंसा भी पिछले समय में देखी गई है। तो लगातार देखिए केंद्र सरकार नक्सलियों को देखिए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई ऑपरेशन चला रही है। प्रदेश सरकार ने उस ऑपरेशन में आगे क्या कदम उठाए, उन तमाम कदमों की जानकारी देखिए मुख्यमंत्री देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। और केंद्र का जो गृह मंत्रालय है वो देखिए नक्सलियों को वापस समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए देखिए आर्थिक सहायता प्रदेश सरकारों को देती है। और वो तमाम ब्यौरा है वो अब मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखेंगे। और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है और कहाँ देखिए विकास में रोड़ा नक्सली बन रहे हैं और इनको कैसे इन पर अंकुश लगाया जाए, वो रणनीति बनेगी। और बेहद महत्वपूर्ण भी है क्योंकि मध्य प्रदेश के बालाघाट की यदि हम बात करें, मंडला की बात करें, डिंडौरी की बात पर करें, यहाँ लगातार नक्सल मूवमेंट देखने को मिला है और जिसके चलते स्थानीय लोगों को दिक्कत हुई है। और स्थानीय लोगों को देखिए उनका आर्थिक विकास उतनी रफ्तार से नहीं हो पाया जितना बाकी क्षेत्रों का हुआ है। तो देखिए आर्थिक विकास में भी रोड़ा स्थानीय लोगों के में नक्सल बने हुए हैं और कैसे नक्सलियों पर अंकुश लगाया जाए, पूरी तरीके से अंकुश लगे। और जो 10 राज्य समय समय पर इसके लिए कदम उठाए जाते रहे हैं प्रमोद, और जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं वहां पर नक्सलियों का मूवमेंट भी हम वक्त वक्त पर देखते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। एक और अहम खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर उपचुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। इस बार पार्टी का फोकस उन इलाकों के अध्यक्ष हैं जहां पिछले चुनावों में, पिछले दौर में भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ गई थी। आज से उपचुनाव वाली सीटों पर पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी दौरा करने वाले हैं। सभी पदाधिकारी यहां पर पहुंचेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज पृथ्वीपुर के दौरे पर जाएंगे। यहां वो मंडल, बूथ अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। उनके अलावा पार्टी के महामंत्री और विधायकों की भी खंडवा में एक बैठक होनी है। इसमें महामंत्री भगवान दास सबनानी और विधायकों के साथ मंडल और बूथ अध्यक्ष बैठक करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट के साथ रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है।
और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी प्रमोद इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, लगातार बूथ अध्यक्षों को यह संदेश देने की भी कोशिश है, बूथ हो, मंडल अध्यक्ष हो, ब्लॉक लेवल पर पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश है कि पिछला उपचुनाव तो हार गए, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल पिछली बार जो गलती हुई थी उससे सीख बीजेपी लेती नजर आ रही है और संगठन के तमाम जो पदाधिकारी हैं बड़े, चाहे तो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर महामंत्री हो, वो आज मैदान में उतरेंगे। और अब देखिए, जो आज की बैठकें हैं उन बैठकों से यही साफ प्रतीत हो रहा है मृदुल कि अब संगठन ने देखिए बागडोर संभाल लिया उपचुनाव की। पृथ्वीपुर में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का दौरा है, मंडल अध्यक्ष बूथ अध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो प्रभारी हैं उपचुनाव के वो मौजूद रहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण खंडवा लोकसभा सीट की बात करें हम तो ये प्रतिष्ठा का सवाल है बीजेपी के लिए, और बीजेपी के तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो आज बैठक लेंगे। देखिए, बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है। रणनीति ये है कि पिछले जो चुनाव हुए थे और उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर बीजेपी के देखिए चुनावी नतीजे ठीक नहीं थे, जो बूथ बीजेपी हार गई थी, अब उन हारे हुए बूथों पर बीजेपी का फोकस है। और पिछली बार कहाँ क्या कमी रह गई थी, कार्यकर्ताओं में क्यों उत्साह नहीं था, तो वो अब कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरने का काम किया जा रहा है। और सरकार की वो तमाम योजनाएं जो जनहितैषी हैं, संगठन के पदाधिकारी वो देखिए आम जनता के बीच में बताएंगे। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि तमाम जो मंडल के अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, उनसे चर्चा की जाए। उनमें देखिए एक चुनावी एनर्जी भरने का काम अब संगठन करने में जुट गया है। आज दो महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं। पृथ्वीपुर में प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तो कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी खंडवा लोकसभा सीट की बागडोर संभालेंगे। बीजेपी तेजी से देखिए लगातार जुटी हुई है। मुख्यमंत्री जनदर्शन लगातार कर रहे हैं उपचुनाव वाली सीटों पर, और तो लगातार अब संगठन वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज करनी है। हालांकि किसी पार्टी को खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, जीत काफी मायने रखती है। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज खरगोन का दौरा भी है। झिरनिया और भीकनगांव मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। झिरनिया में होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, जहां पर 2 विद्युत ग्रिड्स का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन दर्शन यात्रा के तहत सतना के कोठी पहुंचे, जहां ठाकुर रणमत सिंह के परिवार ने उन्हें वो तलवार भेंट की जिससे 1857 में ठाकुर रणमत सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। इस मौके पर सीएम ने कोठी में ठाकुर रणमत सिंह का भव्य स्मारक बनाए जाने की घोषणा भी की। इसके साथ ही कोठी में अंबेडकर प्रतिमा, कोठी में ही कॉलेज और श्रीनगर में रविदास मंदिर बनवाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ 65 लाख की लागत से स्टेडियम का काम पूरा कराया जाएगा। वहीं 2.5 करोड़ की लागत से कोठी में सीसी और पीसीसी सड़कें बनेंगी, जबकि 26 लाख की लागत से नालियों का निर्माण किया जाएगा। कोठी में ही 18 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री राइज स्कूल बनाया जाएगा। खनगढ़ में वन विभाग की चौकी भी बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। कहा कि मैं कुर्सी पर बैठकर आनंद लेने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री बना हूं। कमलनाथ जैसे लोग भी सीएम बने थे। वो कहते हैं हम जन दर्शन कर रहे हैं, मैं जनता से मिल रहा हूं, समस्याएं निपटा रहा हूं, तो इसमें गलत क्या है? कमलनाथ सिर्फ ट्वीट करते हैं, ट्विटर से जनता का कल्याण तो बिल्कुल नहीं होता। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और कहा कि चीन से लगी सीमा से जुड़े घटनाक्रमों को लेकर एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पता नहीं राहुल गांधी किस दुनिया में रहते हैं और ना जाने कौन सा सपना देखते हैं जो एकदम से ट्वीट कर देते हैं। राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि ट्वीट करते वक्त अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करें, और अगर दिमाग नहीं है तो दिमाग वालों से समझ कर ट्वीट करें। राजा मिहिर भोज की प्रतिमा विवाद मामले में हाई कोर्ट ने
एक अहम जनहित याचिका दायर की गई है, जिसपे सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने प्रतिमा पर लगी शिला पट्टिका को ढकने का आदेश दिया है। इसके साथ ही विवाद सुलझाने के लिए जिला प्रशासन की कमेटी में संभागीय कमिश्नर और आईजी को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर 20 को होने वाली है। समिति माननीय कलेक्टर ग्वालियर द्वारा बनाई गई है। उस समिति में अब संभागीय कमिश्नर को सम्मिलित किया जाए, वो उस समिति की अध्यक्षता करेंगे। साथ में उपाध्यक्ष के रूप में आईजी पुलिस को सम्मिलित किया जाए तथा क्षत्रिय एवं गुर्जर दोनों समुदायों से एक एक व्यक्ति को उस समिति में सम्मिलित किया जाए। अगली डेट कब रखी है? माननीय उच्च न्यायालय ने अब 20 अक्टूबर को जो है पुनः सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। वहीं भोपाल एम्स के डिप्टी डायरेक्टर धीरेंद्र प्रताप सिंह को सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। डिप्टी डायरेक्टर धीरेंद्र प्रताप सिंह ने लाखों रुपए के मेडिकल से जुड़े बिल पास कराने के एवज में एक ठेकेदार से रिश्वत मांगी थी। रिश्वत की पहली किस्त लेने धीरेंद्र प्रताप सिंह शाहपुरा इलाके के एक रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां सीबीआई ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद सीबीआई ने धीरेंद्र प्रताप के घर पर भी दबिश दी, जहां सीबीआई की टीम ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए। मध्य प्रदेश में मॉनसून अभी भी एक्टिव है। आपको बता दें, लगातार बे ऑफ बंगाल की घाटी से ऐसा संकेत मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बारिश हो सकती है। धार, अलीराजपुर, हरदा में अच्छी बारिश के संकेत मिले हैं, तो 10 जिलों में अभी भी औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य प्रदेश में अभी मानसून की विदाई नहीं हुई है। उम्मीद यह है कि सभी जिलों में सामान्य बारिश का कोटा आने वाले दिनों में पूरा हो जाएगा। के 4 जिले हैं, कटनी, जबलपुर और आपका बालाघाट और सिवनी, जो न्यून वर्षा के क्षेत्र में आते हैं। बाकी वर्षा सामान्य है। अभी देखिए, मानसून विड्रॉ नहीं हुई है। अभी अपने पास जब तक मानसून विड्रॉ नहीं होता है तब तक वर्षा की संभावना रहेगी और हो सकता है सभी जिलों में, पूरे मध्य प्रदेश में सामान्य। वहीं सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ का समय पर ना पहुंचना तो आम बात है। ठीक ऐसी ही स्थिति है कई सारे अस्पतालों की। इसी स्थिति से सांसद जी को भी दो चार होना पड़ा, लेकिन सांसद जी ने नाराजगी जाहिर करने का गांधीवादी तरीका अपनाया है। अस्पताल में देरी से पहुंचे डॉक्टर को 3 बार झुककर प्रणाम किया और बिना कुछ बोले इशारों में सब कुछ कहकर निकल गए। मामला राजगढ़ के पचोर सरकारी अस्पताल का है, जहां दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सांसद रोडमल नागर मरीजों को फल बांटने पहुंचे थे। मरीजों को फल बांटने के बाद जब वो 10 बजे के करीब अस्पताल से निकले, तब तक अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। जब सिविल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर धर्मराज पच्चीसिया को सांसद जी के अस्पताल पहुंचने की भनक लगी, तो वो अस्पताल पहुंचे आनन फानन में और अस्पताल के बाहर सांसद जी से टकरा गए। इस दौरान सांसद रोडमल नागर ने देरी से आने पर डॉक्टर साहब को कुछ कहा नहीं। उन्होंने शालीनता दिखाते हुए 3 बार झुककर प्रणाम किया और वहां से चले गए। पूरा मामला सामने आने के बाद सीएमएचओ ने डॉक्टर धर्मराज पच्चीसिया को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।